हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। नेव बेस की कहानी जब हमने शुरू की थी, राइट, मैंने ये एल्गोरिदम जस्ट शुरू किया था आपको टीच करना। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेव बेस एल्गोरिदम एक जनरेटिव एल्गोरिदम है। ओके, तो इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जनरेटिव एल्गोरिदम का मतलब क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मैंने रेडी किया है, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। ये पूरा जनरेटिव स्टोरी आपको समझ में आएगा। एक एजम्पशन है नेव बेस में, वो हमेशा याद रखिए, ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट गिवन क्लास। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। सोचते हैं कि आपके पास दो फीचर्स हैं, एक करस्पॉन्डिंग लेबल होगा आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए। आपके पास ऐसा कुछ तो डेटा सेट है। ओके, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं कंसीडर करता हूं ये दोनों फीचर्स बाइनरी फीचर्स हैं। ओके, ये दोनों फीचर्स बाइनरी फीचर्स हैं। और ये जो क्लास है, आपके पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। इधर आपका y का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो आपके फीचर्स भी बाइनरी है, आपके पास क्लासेस भी बाइनरी है। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, इसलिए y के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पर यहाँ पे नोट करिए कि मैंने फीचर्स भी बाइनरी कंसिडर किए हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं चाहिए तो। आपके फीचर्स कैसे हैं? आपके फीचर्स मैंने बाइनरी कंसिडर किए हैं। ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट आएगा आपके पास कोई भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट आएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए? इसके लिए इसका कुछ x1 का भी कुछ तो वैल्यू होगा और आपके x2 का भी कुछ तो वैल्यू होगा। तो अगर आप इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेना चाहते हो, तो आपको दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी मैं यहां पे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2। आपको इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और आपको एक और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ता है। कौन सा प्रोबेबिलिटी है सर? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटीज हम डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे नाम में बेस वर्ड है। तो यहाँ पे जब आप बेस थ्योरम का यूज करोगे, ठीक है, बेस थ्योरम का यूज करोगे, तो आपके इस प्रोबेबिलिटी को आप कैसे लिख पाते हो? और मैं नेव बेस एजम्पशन का भी यूज करके डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू 0 into probability of x2 equal to small x2 given y equal to 0 into probability of y equal to 0। बोल सकते हो, राइट, कि ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, इज प्रोपोर्शनल टू दिस। वैसे ये किसके लिए प्रोपोर्शनल होगा सर? ये किसके लिए प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा p ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू 1, p ऑफ x2 equal to small x2 given y equal to 1 into p of y equal to 1, राइट। ओके, तो अगर आप इतना पार्ट समझ गए हो कि मैंने इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को ऐसे कैसे लिखा, इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को ये कैसे लिखा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जनरेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है। ओके, जनरेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है। आप आपके डिसीजन बाउंड्री वाले लेक्चर से याद करिए, ये जो रैंडम वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था, राइट, ये एक बर्नौली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसमें पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा सर? ये क्लास 0 के लिए है और फर्स्ट फीचर के लिए है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? x1 का वैल्यू 1 आने का प्रोबेबिलिटी गिवन दिस इंफॉर्मेशन। तो यहां पे मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या, यहां पे मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या, यहां पे मेरे पास एक कॉइन है, यहां पे मेरे पास एक कॉइन है जहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी है, जहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ये।
ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ये, या फिर यहां पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 1 आने का प्रोबेबिलिटी है ये। वैसे आप इसे भी तो बोल सकते हो, इसे भी तो आपने एक रैंडम वेरिएबल ही सोचा था, ये भी बर्नौली ही था, ये भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल ही था। यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था सर, x2 का वैल्यू 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, x2 का वैल्यू 1 आने का प्रोबेबिलिटी था ये। इसे रीड करते हैं, ये क्लास 0 के लिए है और आपके सेकेंड फीचर के लिए 1 आने का प्रोबेबिलिटी। तो इसे भी आप एक कॉइन की तरह बता सकते हो ना, इसे भी आप एक कॉइन की तरह बता सकते हो कि यहाँ पे इस कॉइन के लिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ये आपका एक दूसरा कॉइन है। वैसे ही आप क्या सोच सकते हो, ये भी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, जहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है सर, गिवन क्लास की इंफॉर्मेशन 1 है, ठीक है, और ये फर्स्ट फीचर के लिए है। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या, क्लास की इंफॉर्मेशन 1 है और ये फर्स्ट फीचर के लिए है। तो ये पैरामीटर क्या है सर, x1 का वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दिस इंफॉर्मेशन। तो इसे भी एक कॉइन की तरह बता सकते हो आप कि इस यहां पे भी एक कॉइन है जिसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ये आपका एक तीसरा कॉइन है। वैसे आप सोच सकते हो कि यहां पे आपके पास एक चौथा कॉइन है, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ये। ओके, तो आप समझ पा रहे हो क्या, आप समझ पा रहे हो क्या, अगर नहीं समझ पा रहे हो आप थोड़ी देर में समझोगे, थोड़ी देर में समझोगे। सबसे पहले समझिए, ये y इक्वल टू 0 वाला दुनिया है, ये y इक्वल टू 0 वाला दुनिया है, ये दुनिया है y इक्वल टू 1 वाला। कहीं ना कहीं मेरे पास दो दुनिया है सर, कहीं ना कहीं मेरे पास दो दुनिया है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसा बोलना चाहता हूं, यहां पे मेरे पास एक और कॉइन होगा शायद से, यहां पे मेरे पास एक और कॉइन है, यही जनरेटिव स्टोरी है एक्चुअली, ठीक है। जो y का वैल्यू डिसाइड करता है, जो y का वैल्यू डिसाइड करता है, ठीक है, यहां पे इस कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं ये बाहर लिख दिया तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ये कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा, अगर हेड आता है तो मैं इस दुनिया में जाऊंगा, स्पैम वाले दुनिया में जाऊंगा, y इक्वल टू 1 वाले दुनिया में जाऊंगा। अगर इस कॉइन को मैं टॉस करता हूं, अगर मुझे टेल आता है तो मैं इस दुनिया में जाऊंगा। तो जनरेटिव स्टोरी क्या है पता है, नेव बेस एल्गोरिदम में आप सोचते हो कि मुझे पता है कि मेरा डेटा सेट कैसे जनरेट हुआ है, नेव बेस एल्गोरिदम में आप सोचते हो कि मुझे पता है कि मेरा डेटा सेट कैसे जनरेट हुआ है। जैसे यहां पे इसे इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। कहानी को देखने की कोशिश करिए, कहानी को देखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल इस कॉइन को आप टॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल इस कॉइन को आप टॉस करते हो और आपको पता चलता है कि टेल आया है। आप इस कॉइन को टॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि टेल आया है, तो आप क्या करते हो पता है, डेटा सेट कैसे बन रहा है वो मैं बता रहा हूं। तो आप यहां पे y के जगह 0 लिख देते हो, आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू मिल चुका है। कॉइन को टॉस किया, टेल आया तो 0 लिख लिया। पर जैसे ही टेल आ गया, y इक्वल टू 0 वाले दुनिया में मुझे जाना है, मतलब मुझे अभी सिर्फ इस दुनिया में जाना है, मुझे सिर्फ इस दुनिया में जाना है। अब मैं क्या करूंगा, आपके इस कॉइन को टॉस करूंगा, इस कॉइन को टॉस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं कि मैंने टॉस किया और मुझे हेड आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉस किया और मुझे हेड आ गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस दूसरे कॉइन को भी टॉस करूंगा, यहाँ पे हेड टेल कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेल आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 लिखूंगा। तो इस तरह से आपने आपका पहला ऑब्जर्वेशन जनरेट किया होगा, इस तरह से आपने आपका पहला ऑब्जर्वेशन जनरेट किया होगा। ये आप सोच रहे हो नेव बेस में, आपको पता है कि जनरेटिव स्टोरी क्या है आपके डेटा सेट की, ये आप बता रहे हो। नेव बेस में आपका क्लेम है कि मुझे पता है कि मेरा डेटा सेट मुझे कैसे मिला होगा, कुछ ऐसा सेटअप के थ्रू मिला होगा। जैसे आपको अभी आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा, वापस से आपका कॉइन आप टॉस करोगे, फॉर एग्जांपल वापस से टेल आ गया, तो आपने यहां पे 1 लिख दिया, 1 लिखा, 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 1
जीरो लिखा। समझ रहे हो राइट? आपने आपका कॉइन को टॉस किया और आपको वापस से टेल आ गया, कुछ भी आ सकता है, मैं सोच रहा हूं कि टेल आ गया। ओके, तो आपको क्या करना होगा, अभी इस दुनिया में मुझे रहना है, इस दुनिया में। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी इस कॉइन को टॉस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहां पे टेल आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब इस कॉइन को टॉस किया मुझे टेल आ गया, तो मुझे क्या करना होगा, x1 के जगह जीरो लिखना होगा। फिर मैं इस दूसरे कॉइन को टॉस करूंगा, फिर क्या होगा, इस कॉइन में फॉर एग्जाम्पल हेड आ गया है, इस कॉइन में फॉर एग्जाम्पल हेड आ गया, तो यहां पे जाके मैंने वन लिखा होगा। इस तरह से आपको आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन मिला होगा। ओके, तो ये है जनरेटिव स्टोरी जो आप सोच रहे हो, ये है वो जनरेटिव स्टोरी जो आप सोच रहे हो। इसलिए नेव बेस एल्गोरिदम को बोला जाता है कि एक जनरेटिव एल्गोरिदम है, क्योंकि आप सोचते हो कि कुछ ऐसा सेटअप होगा, ऐसा सेटअप होगा जिसके थ्रू आपको आपका डेटा सेट बन के मिला होगा, जिसके थ्रू आपको आपका डेटा सेट बन के मिला होगा। अभी आप बहुत सारे डेटा ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर सकते हो इस सेटअप के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या निकालने की कोशिश करते हो सर, आप क्या निकालने की कोशिश करते हो, इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो यूजिंग योर डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डेटा सेट है इस सेटअप के थ्रू आया है, तो क्यों ना अभी इस डेटा सेट को यूज करके ये जो प्रोबेबिलिटीज है, ये जो प्रोबेबिलिटीज है उसे मैं कैलकुलेट करूं। ओके, ओके, पर आपको पता है राइट, प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा कोई सेटअप यूज करके आपका डेटा सेट नहीं बनाता। ये आपका जनरेटिव स्टोरी है नेव बेस एल्गोरिथम का। ओके, इसको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताता हूं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये कॉइन है, ये कॉइन है, और ये आप हो, फॉर एग्जांपल आप एक डेटा सेट बना रहे हो। इस कॉइन के लिए आप हेड होने का प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो इस बटन की हेल्प से। ठीक है, यहां पे मैं इसे स्क्रॉल कर सकता हूं और मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे क्या डिसाइड करना है हेड आने का प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 0.59 रखता हूं हेड आने का प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर इस कॉइन में हेड आया तो ये स्पैम वाले दुनिया में जाएगा, मतलब y=1 वाले दुनिया में जाएगा। फिर इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करेगा, फिर इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करेगा। अगर यहाँ पे टेल आया तो ये नॉट स्पैम वाले दुनिया में जाएगा, फिर इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करेगा, इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा सेट जब आपका बनेगा, यहाँ पे किसी ने तो पहले से ऐसे कुछ तो हेड आने के प्रोबेबिलिटीज हर एक कॉइन के लिए डिसाइड किए होंगे। राइट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसे किसी ने डिसाइड किए होंगे। ओके, अब मैं आपका डेटा सेट बनाता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले y की x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ लिखी नहीं गई है। सबसे पहले कॉइन टॉस करते हैं। पहला ये कॉइन टॉस हुआ, यहाँ पे हेड आया, तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ गया है y का वैल्यू। ओके, तो आप अभी स्पैम रूम में आ चुके हो। अब आप क्या करोगे, इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करोगे। टॉस किया, टेल आया, तो यहाँ पे आप देखिए x1 की जगह आपने 0 लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करोगे। टॉस करने पे हेड आया, तो यहाँ पे आपका x2 वाला इंफॉर्मेशन आ गया। तो मैं इस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करता हूं। ओके, तो आप देखिएगा राउंड 1 का मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गया, ऐसा सोचिए। फिर आप क्या करोगे सर, वापस से कॉइन को टॉस करोगे। यहाँ पे टेल आया था तो आप नॉट स्पैम वाले दुनिया में गए। ठीक है, तो आप देखिए y का वैल्यू 0 आ चुका है। ओके, अब आप क्या करोगे, इस टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करोगे। हेड आया, तो अभी आपने x1 का वैल्यू 1 लिख दिया। अब आप दूसरे टेबल पे रखे हुए कॉइन को टॉस करोगे। अब यहाँ पे टेल आया, तो यहाँ पे आपने x2 की जगह 0 लिखा। अभी मैं इस ऑब्जर्वेशन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब आप देखिए आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन आप बना रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए कॉइन को टॉस करते हैं। हेड आया, तो यहाँ पे 1 वैल्यू लिखा और आप स्पैम वाले दुनिया में चले गए। टेबल पे रखे हुए पहले कॉइन को टॉस किया, टेल आया तो यहाँ पे 0 आ गया। टेबल पे रखे हुए दूसरे कॉइन को टॉस किया, यहाँ पे हेड आ गया तो x2 की जगह 1 लिखा। तो इस तरह से आपने ये थर्ड ऑब्जर्वेशन को भी कलेक्ट किया। ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो एक गेम की तरह है, मैंने आपके सामने एक सेटअप बनाया है, पर मैं होप कर रहा हूं ये ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन आपने इंजॉय किया होगा। ओके, तो आपका लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई का फुल सिलेबस का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो
फुल सिलेबस, ठीक है। मैं आपके सिलेबस में से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, 3 सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाता हूँ, ओके। बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे दूसरे फैकल्टीज ने डील किए हैं। तो आपके गेट डेटा साइंस एआई में फुल सिलेबस प्रिपरेशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं मेरे गाइडेंस के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। व्हाट्सएप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है सर? मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7680921514। बहुत ही अफोर्डेबल फी में मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है, जो मेरे भी यूज आ सकती है। फिर मैं आप पे ध्यान दूंगा, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने तक, गेट एग्जाम के बाद भी आप मुझे हमेशा आपके डाउट्स पूछ पाओगे। अलग अलग काउंसलिंग के प्रोसेस में भी आपको मैं लास्ट तक हेल्प करूंगा, ठीक है, जुलाई तक, मतलब सोचिए 2027 के। ओके सर, थैंक यू।